आज 21 जनवरी और आज ही सुप्रीम कोर्ट में रियल मनी गेमिंग ऐप को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने आई है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी गलतफहमी में डाल सकती है। अभी तक हम लोगों को यही पता था कि 3 जजों का बेंच बैठेगा, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री इस केस में हो चुकी है। जब किसी केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद शामिल होते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस और हाई लेवल पर पहुंच चुका है। वाई दिस केस इज सीरियस? सुप्रीम कोर्ट को जब ये साफ दिखाई दे रहा है कि रियल मनी गेमिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। एक तरफ जो कंपनी सही टैक्स दे रही थी, टीडीएस काट रही थी, लीगल तरीके से ऑपरेट कर रही थी, उन्हें रोक दिया गया, और दूसरी तरफ इलीगल ऐप धड़ल्ले से भारत में ऑपरेट कर रही है। यूजर का पैसा सुरक्षित नहीं, बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट का रिस्क, कोई भी लीगल सुरक्षा नहीं। तो दोस्तों यही वजह है अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस को हर एंगल से गहराई से देख रही है। व्हाट हैपेन? अब 3 जजों की नई बेंच बैठ चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में इस पूरे मामले पर एक बड़ा और निर्णायक फैसला आ सकता है। आज का दिन रियल मनी गेमिंग सेक्टर के लिए इतिहास बदलने वाला दिन साबित हो सकता है। जैसे ही कोई भी फाइनल हेयरिंग डिसीजन, इंटरिम और साथ में इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व आएगा तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। तो आप सबसे पहले मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट अब ये समझ चुकी है कि लीगल और रेगुलेट इंडस्ट्री को ठीक से सपोर्ट नहीं किया गया तो इलीगल ऑपरेट बढ़ेगा, फ्रॉड बढ़ेंगे और नुकसान सीधे आम जनता को होगा। इसलिए अब हर पहलू से इस केस को देखा जा रहा। टैक्स, टीडीएस और जीएसटी भी बड़ा मुद्दा है। एक और बड़ा पॉइंट है, जो प्लेटफॉर्म लीगल काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहा है, टीडीएस कट रहा है, सरकार के नियम फॉलो कर रहे हैं, उन्हें अचानक बंद होने जैसी स्थिति में डाला गया। जबकि जो इलीगल ऐप है, टैक्स नहीं दे रहे, टीडीएस नहीं दे रहे और जवाबदेही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी खुलकर आया है। फैसले तुरंत क्यों नहीं आएगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कोर्ट से कोई पॉजिटिव संकेत भी आता है तो ऐप तुरंत चालू नहीं होंगे, पेमेंट सिस्टम तुरंत नॉर्मल नहीं होगा, टैक्सेशन और लीगल प्रोसेस में समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट का काम है फैसला सुनाना, न कि तुरंत ऑपरेट शुरू करवाना। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो बिल आया उसके बाद आरबीआई ने भी एक बड़ा चाल चला। जितनी भी बड़ी फैंटेसी कंपनी था उसका सबसे पहले पेमेंट गेटवे उसको रोकवा दिया, जिससे लेन देन होता है। इसलिए सारी फैंटेसी कंपनी जो है वो पेड कॉन्टेस्ट को रोक कर रखा है। जब लेन देन ही नहीं होगा तो पेमेंट जो पेड कॉन्टेस्ट है वो कैसे ऑपरेट होगा। साथ ही साथ बहुत सारी फैंटेसी कंपनी का अकाउंट जो है जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा था उसको फ्रीज करके रखा है। भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट को जो क्लियर ये आ रहा है कि वो अगर ऑपरेट करने का आदेश भी दे रहे हैं तो यहाँ पे एक नियम भी बना दे कि हाँ, जो ग्रैंड लीग होती है, स्मॉल लीग होती है, जो विनर हो वो जेन्युइन हो, बोट को यूज़ ना करे। तो इस तरह का जो है वो फैंटेसी को वार्निंग देनी चाहिए। आगे क्या हो सकता है, कोर्ट के सामने कई ऑप्शन है। एक क्लियर रेगुलेशन फ्रेमवर्क, लीगल और इलीगल में साफ फर्क, यूजर प्रोटेक्शन को प्राथमिकता और टेस्ट और सेंटर के रोल की क्लियरिटी। और यही वजह है कि सीजीआई की एंट्री हुई है। इस टाइम पर सबसे ज़रूरी बात है, अफवाहों पर आप ध्यान न दें और फेक टेलीग्राम और फेक ऐप पर आप बिल्कुल भी ना खेलें, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑफिशियल, अभी चल रहा है मामला, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है कि क्या ये वापसी करेगी या कब तक करेगी, ये सब अभी कोई भी क्लियरेशन नहीं आया। कोर्ट से कोई नया ऑर्डर आते ही या अगली हायरिंग की डेट मिलते ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट मैं आपको देता हूं पूरे फैक्ट के साथ, बिना घुमा फिरा कर। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो फैक्ट बात होगी, जो जेन्युइन सुप्रीम कोर्ट में हुआ होगा, वो सारी बात मैं आपको क्लियरिटी में बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।